नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल नव भारत एकेडमी पर। आज हम आपको इस वीडियो में उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्री परीक्षा का हल प्रश्न पत्र कराने वाले हैं। ये परीक्षा 27 नवंबर 2016 को हुई थी। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द बताना है। तो सुलभ का विलोम बताना है आपको। इसका क्या होगा? दुष्प्राप्य, अलभ्य, अलब्ध, अप्राप्य या दुर्लभ। तो इसका होगा ऑप्शन डी, दुर्लभ। अलब्ध का देखते हैं। अलब्ध का होता है लब्ध, जबकि अप्राप्य का होगा प्राप्य और दुष्प्राप्य का होगा प्राप्य। ये दोनों समानार्थी शब्द हैं, इसलिए इन दोनों का होगा अप्राप्य। अगला, दीर्घायु का विलोम होगा। इसमें दीर्घायु का विलोम बताना है कि क्या होगा। चिरायु, अल्पायु, नश्वर, क्षणिक। तो इसका होगा ऑप्शन बी, अल्पायु। क्षणिक का होता है शाश्वत और नश्वर का भी होता है शाश्वत। अगला देखते हैं, व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द बताना है कि इसमें व्यष्टि का विलोम क्या होगा। समास, समवेत, समष्टि, समस्त। तो इसका होगा ऑप्शन सी, व्यष्टि का होता है समष्टि, जबकि समास का होगा व्यास और समवेत का होगा असमवेत। इसका याद रखना है, समवेत का होगा असमवेत। अगला देखते हैं, उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द बताना है। उपमेय, इसका अनुपमेय, अतुलनीय, अनुपम, अनुपमित। तो इसका होगा उपमेय। उपमेय का होगा अनुपमेय। अतुलनीय का मतलब होता है जिसकी तुलना ना की जा सके, और अनुपम का मतलब होता है जिसकी कोई उपमा ना हो। अगला देखते हैं, भूगोल। भूगोल का आपको विलोम बताना है कि भूगोल का विलोम क्या होगा। इतिहास, अंतरिक्ष, ध्रुवगोल, खगोल। इसका ऑप्शन डी होगा खगोल। अगला देखते हैं, सहयोगी। सहयोगी का विलोम बताना है आपको। सहयोगी का क्या होगा। प्रतियोगी, प्रतिद्वंदी, प्रतिरोधी, प्रतिकूल। तो इसका होगा ऑप्शन ए, प्रतियोगी, जबकि प्रतिकूल का होगा अनुकूल। अगला, जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। इसमें आपको जोड़ का बताना है कि विलोम क्या होगा। गुणा, भाग, घटाव, बाकी। तो इसका होगा ऑप्शन सी, जोड़ का होता है घटाव और जबकि गुणा का होगा भाग, और यहाँ पे भाग का होगा गुणा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, तृष्णा का उपयुक्त विलोम बताना है। तृष्णा का वितृष्णा, निस्पृह, संतुष्टि, वितृप्त। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, वितृष्णा। और संतुष्टि का विलोम क्या होगा, तो होगा असंतुष्टि। अगला देखते हैं, निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। ये शब्द वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको रट जाना है बिल्कुल। तो इसका होगा विहित। निषिद्ध का होगा विहित और निश्चित का होता है अनिश्चित, निर्मित का होता है अनिर्मित, उचित का होता है अनुचित। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, विहित, निषिद्ध का विहित। अगला, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। इसमें आपको एक वर्ग शुद्ध बताना है कि कौन सा। ऑप्शन बिल्कुल शुद्ध लिखा है, सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी। तो यही हमारा सही लिखा है, क्योंकि ये चारों शब्द शेर के पर्यायवाची होते हैं। क्या है, सिंह, पंचानन, नाहर और मृगारी। ये देखते हैं ऑप्शन बी, सूर्य, रवि, दिनकर, तरणी। ये सूर्य, रवि, दिनकर, ये तीनों सूर्य के पर्यायवाची होते हैं, जबकि तरणी नौका का पर्यायवाची होता है, नौका। ये आपको ध्यान रखना है कि तरणी किसका होता है, ये होता है नौका का पर्यायवाची। यहाँ पे लिखा है अनिल और पावक, अनल, पिसुन। ये तो गलत ही है, क्योंकि अनिल होता है पवन का पर्यायवाची और पावक होता है अग्नि का, अनल भी होता है अग्नि का, तो इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ पे महेश, रमेश, भूतेश, सतीश, ये भी अलग अलग हैं, इसलिए ये गलत हो गया। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे नहीं है, देखना है कि कौन सा ऑप्शन पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। प्रस्तर, उपल, पसम, पाहन। तो प्रस्तर भी होता है, उपल भी होता है और पाहन भी होता है, जबकि पसम ये पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है।
यहाँ पे यमुना का पर्यायवाची नहीं है, जबकि 3 पर्यायवाची होंगे ऑप्शन में। रविजा, तनुजा, सूर्यजा, अर्कजा। तो इसका ऑप्शन बी सही है, तनुजा। ये यमुना का पर्यायवाची नहीं है, जबकि रविजा, सूर्यजा, अर्कजा ये तीनों यमुना के पर्यायवाची हैं। तो आपको बताना है तनुजा किसका होता है, तो तनुजा होता है पुत्री का। पुत्री का पर्यायवाची होता है तनुजा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है बताना है। ललटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन, शशधर। तो ये ललटाक्ष भी होता है, गंगाधर भी होता है, त्रिलोचन भी होता है, जबकि शशधर ये नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये बताना है शशधर किसका होता है, तो होता है ये चंद्रमा का। किसका होता है, चंद्रमा का पर्यायवाची होता है शशधर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। इसमें आम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये बताना है। इसमें अतिसौरभ, सहकार, अम्बु, रसाल। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सही, क्योंकि अतिसौरभ, सहकार, रसाल ये तीनों आम के पर्यायवाची होते हैं, जबकि अम्बु पानी का पर्यायवाची होता है। अम्बु होता है पानी का पर्यायवाची। आम के और भी पर्यायवाची हैं, ये आपको याद रखना है। आम का एक पर्यायवाची होता है फलश्रेष्ठ, क्या होता है, फलश्रेष्ठ, और दूसरा होता है अमृत फल। तो ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें बताना कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें कमलेश भी होता है विष्णु का पर्यायवाची, कमलाकांत भी होता है, और कमलापति भी होता है, जबकि कमलासन नहीं होता है, क्योंकि कमलासन ये ब्रह्मा का पर्यायवाची है। ये तीनों विष्णु के पर्यायवाची हैं। याद रखना है कमलासन ब्रह्मा का पर्यायवाची है, इसलिए ऑप्शन डी होगा। विष्णु का एक पर्यायवाची और याद रखना है आपको, तो वो है जनार्दन। क्या है, जनार्दन, ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है हेम, ये होता है, हाटक भी होता है, और कलदौत भी होता है, जबकि ऑप्शन सी हिरण्या नहीं होता। अगर यहाँ पे हिरण्य लिखा होता तो इसका स्वर्ण का होता पर्यायवाची, जबकि यहाँ पे हिरण्या लिखा है, इसलिए ये गलत हो गया। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। यहाँ पे एक ऑप्शन शुद्ध है, ये बताना कौन सा है। इंद्र, रतीश, सहस्त्राक्ष, मध्वा, घर, निकेतन, आयतन, निलय। ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ये चारों ग्रह के पर्यायवाची हैं, जबकि इंद्र, सहस्त्राक्ष, मध्वा ये इंद्र के हैं, और रतीश ये गलत है, ये रतीश होगा कामदेव का, इसलिए ये गलत हो गया। अगला है यमुना, कालिंदी, भानुतनया। ये तीनों यमुना के पर्यायवाची हैं, यमुना, कालिंदी और भानुतनया, जबकि जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची है। यह आपको याद रखना है, जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची, इसलिए ये गलत हो गया, ऑप्शन सी। वस्त्र, पाटक, अंबर, चीर। यहाँ पे पाटक की जगह अगर पट होता तो ये वस्त्र का पर्यायवाची होता, ये पाटक आ गया, इसलिए ये गलत हो गया। तो अपना ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलधि, जलधाम, जलनिधि, जलाधिप। ये बिल्कुल गलत है, ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं होता है। जलाधिप किसका होता है, तो ये होता है वरुण का, वरुण, जलाधिप, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नगा, त्रिपथिगा, कूलांकसा, कूलवती। तो निम्नगा भी है, कूलांकसा भी है, और कूलवती भी है, जबकि त्रिपथिगा किसका है, यह है गंगा का पर्यायवाची, गंगा का, ये आपको याद रखना है। नदी का एक और है अपगा, अपगा ये नदी का पर्यायवाची है, अपगा। अगला देखते हैं, एक की वर्तनी शुद्ध है। इसमें कौन सा एक शब्द शुद्ध लिखा है ये आपको बताना है। खिवैया, न्यौछावर, अनानास, निरपेक्ष। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अनानास बिल्कुल सही है, जबकि खिवैया ये गलत लिखा है। खिवैया कैसे लिखा जाएगा, खेबैया होगा, खेबैया, खिवैया नहीं खेबैया, जबकि न्यौछावर में औ की मात्रा नहीं, यहाँ पे एक मात्रा होगी, ओ की मात्रा। और निरपेक्ष, निरपेक्ष ऐसा लिखा जाएगा, निरपेक्ष, निरपेक्ष। अगला देखते हैं, एक की वर्तनी शुद्ध है। सट दर्शन ये गलत लिखा है, यहाँ पे होगा सड़ दर्शन। अनापेक्षित, यहाँ पे ये भी गलत है, अनापेक्षित नहीं, ये अनपेक्षित होगा। अगला है क्लिष्ट, ये भी गलत लिखा है, जबकि क्लिष्ट ऐसे लिखा जाएगा, क्लिष्ट, क्लिष्ट।
पर्यवसान, ये बिल्कुल सही लिखा है। अगला देखते हैं, पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा, तो इसका होगा ऑप्शन सी शोषक, जबकि ये तीनों गलत लिखे हैं। एक की बर्तनी शुद्ध है, उन्नयन, उन्नयन, उन्नयन या उन्नयन, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी उन्नयन, बिल्कुल सही लिखा है। अगला, एक की बर्तनी शुद्ध है, इसमें आपको बताना है किसकी शुद्ध है। यहाँ पे आविष्कार, यहाँ पे आविष्कार नहीं आविष्कार होगा, आविष्कार, एक डंडा नहीं होगा ये। देवारसी, जबकि यहाँ देवर्षि होगा, देवऋषि, यहाँ पे आ का डंडा नहीं होगा। निहि शब्द, यहाँ पे ये विसर्ग लगेगी निहि के बाद। जमाता नहीं, जबकि जामाता होता है, क्या होता है, जामाता। यहाँ पे चारों गलत हैं, ये मिसप्रिंट होगा क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ए दे रखा है, इसलिए आविष्कार होगा सही। इसमें आपको बताना है कि एक वाक्य शुद्ध है, इसमें बताना कौन सा शुद्ध है। पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। यहाँ पे सद्भाव दिया है तो अच्छा की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए ये गलत होगा। मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। जब भाग दिया है तो अधिकांश, क्या अधिकांश लगाना गलत होगा, एक ही शब्द आएगा यहाँ पे, भाग लगाना गलत होगा, सॉरी, यहाँ पे अधिकांश ही होगा, अधिकांश सही होगा क्योंकि मेरे वेतन का अधिकांश बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। अगला है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। यहाँ पे स्पष्टीकरण के साथ करना गलत होगा, यहाँ पे सिर्फ होगा इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, इसलिए यह गलत हो गया। अपना ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सही। अगला देखते हैं, एक की बर्तनी शुद्ध है, इसमें बताना है कौन सा शुद्ध लिखा है। यहाँ पे राज्य महल, ये गलत लिखा है क्योंकि यहाँ पे राजमहल होगा। कोमलांगनी, ये भी गलत लिखा है, यहाँ पे होगा कोमलांगी। निरोग, ये गलत है, यहाँ पे होगा निरोग, निरोग। अगला है अच्छौड़ी, ये बिल्कुल सही लिखा है, अच्छौड़ी। अगला देखते हैं, इसमें एक वाक्य शुद्ध है, तो आपको छांटना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। यहाँ पे चोरों का पदार्पण, यहाँ पे ये गलत लिखा है, इसलिए ये गलत हो गया। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। कक्षा में असंख्य जन समूह उपस्थित था, यहाँ पे असंख्य या जन समूह, इसमें एक गलत है। इसमें असंख्य और जन समूह का मतलब एक ही होता है, इसलिए असंख्य अनावश्यक शब्द है। अगला है, रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है। यहाँ पे सबसे और सुंदरतम, इसलिए सबसे नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ होगा सुंदरतम। अगला देखते हैं, और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सही, बिल्कुल। अगला देखते हैं, एक वाक्य शुद्ध है, इसमें बताना कौन सा वाक्य शुद्ध है। खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। यहाँ पे उपादान शब्द गलत प्रयोग हुआ है, इसलिए ये गलत हो गया। अगला है निरपराधी, यहाँ पे ध्यान देना है आपको, निरपराधी नहीं निरअपराध होगा। निरअपराध के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए ये गलत हो गया। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना हैं, उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं है। यहाँ पे नृत्यांगन नहीं होगा, जबकि होगा नर्तक। क्या होगा, यहाँ पे होगा नर्तक, नर्तक, इसलिए ये भी गलत हो गया। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही लिखा है, ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सही। अगला देखते हैं कि मदरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है। यहाँ आपको ध्यान से पढ़ना है, मदरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है। चश्म, चषक, चस्क या चषक, जिसका ऑप्शन डी सही होगा, चषक। अगला देखते हैं, जो स्त्री के बसीभूत है, जो स्त्री के बसीभूत है के लिए एक शब्द क्या होगा। स्त्री प्रेमी, स्त्रीण, स्त्रियोचित, त्रियाबसी। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन एक से दिए हैं, तो आपको याद रखना है स्त्रीण बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, एक वाक्य शुद्ध है, इसमें एक वाक्य कौन सा शुद्ध है ये आपको बताना है। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं, तो यहाँ पे निर्दयी नहीं होगा, यहाँ पे होगा निर्दय, निर्दय, निर्दय शासक हुए हैं, क्योंकि शासक एक संज्ञा है, इसकी विशेषता बताता है निर्दय, निर्दय विशेषण है, जबकि निर्दयी एक संज्ञा होगी, इसलिए यहाँ पे ये गलत हो गया। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, यहाँ पे भीड़ और एकत्रित, यहाँ पे एकत्रित लगाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि भीड़ होगी तो एकत्रित ही होगी,
इसलिए ये अनावश्यक शब्द है, इसलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन सी है, गांधी जी चरखा चलाते थे। एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गई। यहाँ पे एक एक करके और प्रत्येक, इन दोनों का अर्थ एक ही है, तो इसलिए यहाँ पे एक एक लगाना गलत है। यहाँ पे एक एक लगाना बिल्कुल गलत है, इसलिए ये वाक्य भी गलत हो गया। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, गांधी जी चरखा चलाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वाक्य शुद्ध है, इसमें आपको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमरीकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है, तो यहाँ पे अवकाश नहीं होगा, साप्ताहिक बंदी होगी, इसलिए ये गलत हो गया। वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। यहाँ पे स्त्री लगाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि वैधव्यता हमेशा स्त्री के लिए ही प्रयोग होता है, तो यहाँ पे स्त्री लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो यहाँ पे इसलिए ये गलत हो गया। अगला देखते हैं। मैं सब परिवार सानंदित हूँ। सानंदित नहीं, आनंदित होगा यहाँ पे, इसलिए ये गलत हो गया। तो अपना ऑप्शन ए सही होगा, ए। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमरीकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, तो ये बिल्कुल सही लिखा है। अगला देखते हैं। सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द होगा। ध्यान से पढ़ना है। सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द होगा। उत्तरापेक्षी, उत्तरण, प्रत्युत्तर या उत्तरोत्तर। तो ऑप्शन सी सही होगा, प्रत्युत्तर। अगला देखते हैं। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द है। बागदत्ता, बागदान, बागबद्ध या बागिब्द। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, बागदत्ता। अगला देखते हैं। ऐसी जीविका जिसका सब कुछ ठीक ठिकाना ना हो। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द होगा। आकाश कुसुम, आकाश वृत्ति, आकाश सलिल, आकाश फल। तो इसका ऑप्शन बी होगा, आकाश वृत्ति। आकाश फल किसके लिए प्रयोग होता है? ये संतान के लिए प्रयोग होता है, आकाश फल। और आकाश कुसुम किसके लिए? जो संभव ना हो उसे आकाश कुसुम कहेंगे। अगला, मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द है। मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द बताना है। मैमर्त्य, मुमूर्षु या मृतगामी, निर्विकारी। तो इसका होगा ऑप्शन ए, मैमर्त्य। जबकि मरने की इच्छा करने वाला मुमूर्षु कहलाएगा। अगला देखते हैं। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द है। विस्थापित, अवस्थापित, संस्थापित या संस्थाजित। तो इसका होगा विस्थापित, ऑप्शन ए। 38 नंबर है। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है। तो इसका है ऑप्शन सी, दुरभिसंधि। इसका सही होगा दुरभिसंधि। अगला देखते हैं। तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है। चरबतर, चरबूतरा, चारबूतरा या चत्वाल। तो इसका ऑप्शन होगा चत्वाल, ऑप्शन डी सही होगा, चत्वाल। अगला है। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। इसमें बताना एक शब्द तद्भव है जबकि 3 तत्सम लिखे होंगे। नयन, मूर्ख, शकुन, ये तीनों तत्सम है जबकि पूंजी एक तद्भव है। अगला है। बेंत का तत्सम रूप बताना है। बेंत, बेंत्र या बेंत्र या बेंत्र। ये होगा ऑप्शन बी, बेंत्र। अगला है। युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द होगा। योद्धा, युद्धरथ, युद्धवीर, युद्धसु। इसका होगा युद्धसु, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन। तैरने या पार होने की इच्छुक। तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द है। तैराक, तितुरसु, तारक, ताड़क। तो इसका होगा तितुरसु, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। अगला। चना का तत्सम बताना है कि चना का तत्सम क्या होता है। चड़क, चढ़ा, चाड़क, चढ़ाक। तो इसका होगा ऑप्शन ए, चड़क। ऊंट का तत्सम रूप बताना है। ऊन, ऊन, ऊंड या ऊरड़ या ऊंड। तो इसका ऑप्शन डी होगा, ऊंड। थाली का तत्सम रूप बताना है। थाली, इस थाली, थालिका या थ्याली या थाली। इसका होगा इस थाली, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है। जामुन का तत्सम रूप है। जामुन का तत्सम बताना है। यामुन, यामुड़, जम्बू या जम्बुड़। तो इसका होगा ऑप्शन सी, जम्बू। एक तत्सम शब्द है, इसमें आपको बताना है कौन सा तत्सम है। अनहित, बिनती, डाकनी, अटारी।
इसका डाकनी जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी सही होगा। डाकनी तत्सम शब्द है, जबकि डाकनी का तद्भव क्या होगा, इसका होगा डायन। इसका क्या होगा, डायन, डायन होगा। अगला देखते हैं, एक तद्भव शब्द है, इसमें तद्भव छांटना कौन सा सही है। पंजर, पंचाली, पंडित, पंजीरी। तो इसका होगा ऑप्शन डी पंजीरी, ये तद्भव है, जबकि ये पंडित, पंचाली या पंजर ये तत्सम शब्द लिखे हैं। अगला देखते हैं, एक तद्भव शब्द है, इसमें तद्भव छांटना है कौन सा है। अटल, आतुर, अतिथि, अजिर। तो इसका अटल होगा तद्भव, अटल, जबकि आतुर, अतिथि, अजिर ये तत्सम शब्द हैं। अगला, एक विशेषण शब्द नहीं है, इसमें आपको विशेषण छांटना है कि कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। लजीला, लाडला, लांछन, लापता। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा कि लांछन एक विशेषण नहीं है, जबकि ये विशेष्य है। अगला देखते हैं, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष्य है, आपको विशेष्य बताना है। मतलब विशेष्य क्या होता है कि जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य होता है। तो इस वाक्य में देखना है किसकी विशेषता बताई जा रही है, ध्यान से पढ़ना है आपको। कि युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय, यहाँ पे कठोर जो है हृदय की विशेषता बता रहा है। हृदय कैसा है, कठोर, तो यहाँ पे विशेष्य होगा हृदय, जबकि कठोर होगा विशेषण। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में एक विशेषण नहीं है, इसमें आपको बताना कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। श्रव्य, सर्व, गर्भ, भव्य। इसका ऑप्शन सी होगा गर्भ। गर्भ एक संज्ञा है या विशेष्य है, जबकि इसका विशेषण गर्भ से क्या विशेषण बनेगा, गर्भ से बनेगा गर्वीला। अगला देखते हैं, इंद्रिय का विशेषण शब्द है, आपको इंद्रिय का विशेषण बताना है, क्या बनेगा देखते हैं। इंद्रिय, इंद्रिक, ऐन्द्री या ऐन्द्रिय। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ऐन्द्रिय। अगला देखते हैं, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, आपको बताना है किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है। तो इसमें प्रबुद्ध विद्यार्थी ये विशेषण है, ये परिश्रमी भी विशेषण है, वह लड़का विद्यार्थी है इसमें भी विशेषण है, जबकि वह विद्यार्थी है में विशेषण नहीं है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखते हैं, भक्ति की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेषणों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है। भक्त तथा भगवान, करुण तथा दयार्द्र, भक्त वत्सल तथा भगवान, पुकार तथा भगवान। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, पुकार तथा भगवान। अगला देखते हैं, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। इस वाक्य में कितने विशेष्य हैं, आपको बताना है कि कितने विशेष्य हैं। विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य कहलाता है। यहाँ पे देखना है कि कितने विशेष्य हैं। भोले बालक एक विशेष बालक हो गया, क्रूर डाकू यहाँ पे डाकू दूसरा हो गया, कठोर हृदय यहाँ पे हृदय तीसरा हो गया, कोमल भावना भावना चौथा हो गया। इसका होगा ऑप्शन ए, 4 विशेष्य हैं। और जबकि अगर विशेषण पूछा जाए तो कितने हैं, विशेषण भी 4 होंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 भोले और क्रूर, कठोर और कोमल ये विशेषण हैं। तो विशेषण भी 4 होंगे और विशेष्य भी 4 होंगे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। कौन सा विशेषण शब्द नहीं ये बताना है। वरदान, वरद, वरदायक या वरणीय। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, वरदान। वरदान एक विशेष्य है, जबकि वरद, वरदायक, वरणीय ये विशेषण, ये तीनों विशेषण हैं। अगला, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। लाघव, महत, लगता, महत। तो इसका होगा महत ये विशेषण है, जबकि ये तीनों विशेष्य हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, इसे बताना कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। बहुरूपिया, बातूनी, बादामी, बांका। तो इसका होगा बांका ये विशेषण नहीं है, जबकि तीनों विशेषण लिखे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न पत्र के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।